आप देख रहे हैं बीजापुर इन्फो। मैं आपके साथ जाफर कलादगी। बीजापुर में होने वाले संविधान बचाओ आंदोलन में भाग लेने के लिए आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद बीजापुर पहुंचे हैं। यहां इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी भी जन विरोधी कानून का विरोध करना हमारा संवैधानिक हक है। हम कानून के दायरे में रहकर इसका विरोध कर रहे हैं। और भी कई विषयों पर बात की चंद्रशेखर आज़ाद ने। देखिए। दिल्ली महासचिवರಾದಂತ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಶವಂತ್ ಗೋರೇಜಿ ಅವರು ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶನ ಕೊಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರೇಮಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ। तो आज हम लोग कर्नाटक में हैं, बीजापुर में एक सभा भी है। जहाँ तक मुझे जानकारी है परमिशन भी उसकी हो गई है। अब हमारा प्रयास रहेगा कि जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है वो आंदोलन इसलिए है कि हमारा विरोध है कुछ कानूनों को लेके, और ये सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि जिस कानून से आप सहमत नहीं है, चाहे वो सरकार ने बनाया हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्यों ना हो, क्योंकि देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आर्टिकल 19 जो है राइट टू प्रोटेस्ट है हमारे पास। कल उसका हमने प्रयोग भी किया था और पूरे देश में बंद बुलाया था। तो एक संवैधानिक बंद था, पूरे देश में उसका एक अच्छा मैसेज गया। वो बंद भी इसलिए था, सब पहले तो पूरे देश की जो भीम आर्मी की टीम है उनको मुबारकबाद बंद के लिए कि आपका आंदोलन सफल हुआ। दूसरा, वो बंद का एकमात्र कारण ये था कि CA, NPR, NRC जैसे काले कानून का समर्थन हम लोग नहीं करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, निषेध करते हैं। दूसरा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों का फैसला है 7 फरवरी को, रिजर्वेशन इन प्रमोशन एंड रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट, ये दोनों पे उन्होंने कह दिया कि फंडामेंटल राइट नहीं है, हम इसका भी निषेध करते हैं। ये भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आर्टिकल 16(4)A, आर्टिकल 46 का बिल्कुल पूर्ण रूप से उल्लंघन है। तो देश में अगर जैसे CA, NPR, NRC आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन है, उसी तरह से अगर कोई भी कानून बनेगा जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा हम उसका विरोध करेंगे, चाहे बनाने वाली सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट के ही जज हो। तो मुबारकबाद, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा बंद किया। दूसरा, जरूरी ये है कि ये कानून मुल्क के लिए अच्छे नहीं है, ये मुल्क की एकता, अखंडता, अमन, भाईचारे को तोड़ रहे हैं। और आज मैं कर्नाटक में हूँ, उससे पहले मैं केरल से लेकर पूरे देश में सभाएं कर चुका हूँ, लेकिन पूरे देश में इसी का विरोध हो रहा है क्योंकि सब लोग समझ चुके हैं अब ये साजिश है इस देश में वोटबंदी करने की। जो लोग एंटी BJP हैं उनकी वोटबंदी करने की साजिश है, तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। और दिल्ली में कल कुछ हुआ है, जाफराबाद में, मुस्तफाबाद में, होजरानी में, हमारे लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश में बंद था, सब जगह लोग लगे हुए थे। वहाँ कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो प्रोटेस्ट शांतिप्रिय चल रहे हैं उनमें पथराव कर रहे हैं। और दूसरा, वो धमकियाँ भी दे रहे हैं हमारे लोगों को कि हम प्रोटेस्ट हटा देंगे 3 दिन के बाद, ट्रंप जी के जाते ही। मैं उनसे कहना चाहता हूँ मीडिया के साथियों के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, कोई सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ जो लोग ऐसी बात कह रहे हैं मैं उनसे ये कह रहा हूँ औकात में रहें। हम संविधान को मानते हैं, हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, ये हमारे विरोध की आवाज़ है, इसको कोई नहीं दबा सकता, ना लाठी से दबेगी, ना गोली से, ना मुकदमों से। तो जो ऐसी बातें कर रहे हैं मैं उनसे कहता हूँ वो अपनी औकात में रहे, ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे हमारे लोगों को परेशानी हो। अगर ऐसा होगा तो फिर ये अच्छा नहीं है, फिर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि क्राइम करने वाले चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, और चाहे चंद्रशेखर हो या कोई आम आदमी हो, क्राइम कोई भी करेगा तो भारत का संविधान, IPC, CRPC ये इजाज़त देती है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उसको जेल जाना पड़े। तो आज मैं बात, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेरे ऊपर ज़्यादा पाबंदियाँ है, मुझे लगता है NRC में सबसे पहले मेरी नागरिकता चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, नागरिकता के लिए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कैसे साबित करनी है। लेकिन अगर सरकार तय कर लेगी इसको नहीं करने देनी तो नहीं होगी। ये कानून जो बनाए ये कहते हैं ये पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक कानून बनाए गए, हम इसका विरोध करते हैं और आज अपने लोगों को जगाएंगे, एकजुट करेंगे कि इस कानून के खिलाफ एकजुट होकर अपना विरोध प्रदर्शन कॉन्स्टिट्यूशन वे में
संवैधानिक तौर पर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते रहें। धन्यवाद। जो आज डोनाल्ड ट्रंप अभी आ रहे हैं, इसमें बहुत इससे पहले न्यूज़ मिली कि जो गुजरात के कुछ स्लम्स है वहाँ दीवार बनाई गई ताकि झुग्गी झोपड़ियाँ को ना दिखाया जाए, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप हिंदुस्तान में? जो ये गुजरात मॉडल है जिसको छिपाया जा रहा है। वास्तविकता यही है, कुछ किया नहीं है। तो जो दिक्कतें हैं उनको छिपा के दीवार खड़ी करके, ऐसी दीवार मजहब की इन्होंने खड़ी करके पहले भी ये सब चीज़ें की हैं देश में। ऐसी राजनीति करती है बीजेपी और ये गलत है। मेरे अच्छे मित्र हैं डॉक्टर कफील खान, और हमारे साथ ही प्रोटेस्ट में हिस्सेदारी कर रहे थे, लेकिन ये गलत है। और जिस तरह से एनएसए लगी, 3 दिन पहले बेल हो गई थी, 2 दिन छोड़ा नहीं गया जेल से, हम लोग बात भी कर रहे थे, कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं आया। बीजेपी के लोग कुछ भी कहेंगे वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर आम आदमी कुछ भी बोलेगा, वो एक अच्छे आदमी है, डॉक्टर्स हैं, मदद करते हैं गरीबों की, तो उन पर एनएसए लगा देगी। मैं खुद एनएसए झेल के आया हूँ। यहाँ जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, जबकि बीजेपी राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र बहुत बड़ा होता है, पार्टियों से भी, सरकारों से भी, आम आदमियों से भी बड़ा होता है देश। तो देश सबसे पहले, देश को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता हमारे होते हुए। देखिए, मैंने नहीं सुना, वो कोई जानकारी ऐसी नहीं है, मगर ये भी सच है कि किसी भी देश के जिंदाबाद के नारे लगाना अगर अपने देश में देशद्रोही है, तो देश के प्राइम मिनिस्टर भी तो ट्रंप जी का नारा लगा के आए थे अमेरिका जाके। अब की बार ट्रंप सरकार, ऐसा भी तो नहीं करना चाहिए ना। मैं तो कहता हूँ कोई भी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी करता है तो वो गलत है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को तो सबसे पहले सोचना चाहिए ना। प्राइम मिनिस्टर जाके कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, वो तो देश का गौरव है, और जब देश का गौरव जाके अमेरिका में दूसरों की वोट के लिए अपील करेगा तो ये भी बड़ी शर्मनाक हरकत थी। पाकिस्तान गए थे बिना देखिए, देश के प्रधान, मैंने कहा ना, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उनको देखना चाहिए कि देश के गौरव से जुड़ी चीज़ों पे समझौता ना करें। लास्ट ये है कि जनता जीतेगी, और ये जो जिस उद्देश्य से लाया गया वो उद्देश्य से हार जाएगा। जनता, लोकतंत्र है, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी है। अगर नहीं हारा तो? अब ये फैसला आप नहीं कर सकते ना, नहीं हारा तो। इस देश में आपको पता है अंग्रेजों से आज़ादी कैसे मिली थी? अंग्रेजों से आज़ादी कैसे मिली थी? हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे पूरा। ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा नहीं है। 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, ये लोकतंत्र है। अगर ज़्यादा दिन पीछे नहीं हटोगे तो फिर जनता अपने आप सरकार से बेदखल कर देगी, फिर बहुत पीछे चले जाओगे। पूरा मामला तो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी गलतियाँ होती हैं। ये मैं 2 बार बता चुका हूँ। एक बार दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ा गया था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उस गलती को एक्सेप्ट करते दोबारा उसके पक्ष में फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर टूटा था। एक और बार SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी, और अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि हाँ गलती हुई थी, उसमें तत्काल गिरफ्तारी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में भी आम आदमी है, गलतियाँ हो जाती है। इस बार भी SC/ST एक्ट, प्रमोशन में रिजर्वेशन और अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन पे SC/ST OBC के मामले में गलती हुई है, उसमें भी रिपीटिशन में गए हैं। लेकिन जन भावनाएं दिखाना भी जनता का फर्ज है। यही लोकतंत्र है कि विपक्ष की भूमिका भी सत्ता के बराबर होती है। तो हम जनता के लोग विपक्ष की भूमिका में आके ये बता रहे हैं कि हम इस कानून को स्वीकार नहीं करते, और लोकतंत्र में जो कानून जनता स्वीकार नहीं करती उसको थोपा नहीं जा सकता है। तो जो भाषा गृह मंत्री बोल रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसी भाषा नहीं बोलनी, उनको तो नहीं बोलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का जो चुनाव हुआ उसमें देखिए, मुझे तो सोलापुर में मुझे एक DCP साहब मिले थे, मैं नहीं जानता DCP थे या ACP, क्योंकि मैं निकल रहा था। वो कह रहे थे परमिशन नहीं हुई है, जबकि जहाँ मुझे जानकारी परमिशन हो चुकी है। तो सबको एक गलत ब्रीफिंग कराई गई कि मैं कोई भी चीज़ गैर संवैधानिक नहीं बोलता हूँ। मैं लॉयर भी हूँ और एक जिम्मेदार हूँ। भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो पूरे देश में संगठन काम करता है, उसका प्रमुख होने के नाते बहुत जिम्मेदार हूँ। मेरे द्वारा कही गई बात पे कल भारत बंद में बहुत मजबूती से काम किया गया, तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी भी अपनी जिम्मेदारी समझे, जनता की मांग को सुने, जनता के विरोध को स्वीकार करें और इस कानून को खत्म करें। आपके संगठन में जी, कौन से समुदाय के लोग? हमारे संगठन में SC/ST OBC और माइनॉरिटी के सब लोग हैं, और वो भी लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। आपने एक स्टेटमेंट दिया था, मेरी नज़र तो देश की सर्वोच्च कुर्सी पे है। अभी उसमें समय है, मैं प्रयास करूंगा कि वो सर्वोच्च कुर्सी भी हमारे लोग, कमजोर वर्ग के लोगों को मिले, क्योंकि वहाँ से सारी नीतियाँ बनती है। जो कुर्सी है ना चीफ प्राइम मिनिस्टर की, वहाँ से देश में हर समाज, हर तबके के लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं, वहाँ नीतियाँ बनती हैं। मेरी पूरी नज़र वहीं है।
उसका रास्ता जहाँ से भी होकर आएगा मैं उसको भी तैयार करूँगा, रास्ता बनाऊंगा जाने का। चंद्रशेखर, आपने जो ये कहा कि आरएसएस को बैन करना चाहिए, उनकी वजह से ही होता है, ऐसा कोई स्टेटमेंट आपने कुछ दिया था? ये आपने सुन लिया तो फिर इसमें बचा क्या है? तो उसी बारे में बताइए कि मतलब क्या देखिए, मैंने ये बताया कि जो भी गलत होगा और जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेगा उसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। कोई हो, नागपुर भी गए थे, वहाँ आपने झंडा भी फहराया अपना, आपने देखा? नहीं मैं सुना बस। देश का झंडा फहराना अपराध है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, देश का झंडा हर घर पे फहरना चाहिए, उसका सम्मान सब लोग करना चाहिए। हम लोग करते हैं, सब लोग सीखें करना। कल आपने देखा एनआरसी, सीए, एनपीआर और रिजर्वेशन के मामले पे बनता, सब लोग SC, ST, OBC और जो सेकुलर लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सब लोग भी सड़क पे थे। पूरा पंजाब बनता, पूरा बिहार बनता। अब ये तो कांग्रेस वालों से पूछे, अब मैं कांग्रेस का थोड़ा ही। मैंने तो देश के प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दिया कि आप वो जनता की भावनाओं का और कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करें। अब वो नहीं मान रहे, मैं किसी को मना नहीं सकता ना, मैं अपने लोगों को तैयार कर सकता हूँ। ये बनाते हैं सरकारें। जिस दिन देश की जनता तैयार हो जाएगी ना, तो ऐसी सरकार ही नहीं आएगी जो देश में विभाजन करे। जी देखिए, रिजर्वेशन को समझने की जरूरत है। रिजर्वेशन ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये है रिप्रेजेंटेशन का मामला कि किसकी कितनी भागीदारी शासन प्रशासन में। जब तक हमारे लोग नहीं होंगे हमारी बात नहीं रखी जाएगी, हमें ऐसा लगता है, और ये सत्य भी है, क्योंकि हमारी बात होती नहीं है। गरीब की, किसान की, मजदूर की बात कभी नहीं होती है, तो इनकी बात होनी चाहिए। SC की, ST की, OBC की, देखिए किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है ST के साथ, OBC के साथ, उस पर मुद्दे पर बात होनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। किसी भी एक तबके से देश आगे नहीं बढ़ता है, देश का हर तबका विरोध करेगा तभी जाके मुल्क आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं उनकी भागीदारी हो, उनके मुद्दों बात हो, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिला है। ऐसा नहीं देश में एक बहुत गरीब रहे और एक बहुत ताकतवर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान नहीं बदल सकता ना, जनता संविधान के साथ खड़ी। आपने देखा हर प्रोटेस्ट में संविधान की बात होती है, और मैं खुद प्रेम्बल पढ़ता हूँ संविधान का। संविधान नहीं बदल सकता। देखिए, लोगों की सोच हो सकती है और लोग उसे थोपने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं ना। अब ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं, लेकिन आज मेरे ऊपर बहुत सारे मुझे कहा गया, रेस्ट्रिक्शन दिए गए। मैं अपने साथियों का सम्मान करता हूं और मैं प्रयास करूंगा कि ये मैसेज दे सके पूरे कर्नाटक में कि वो मिलजुल कर गैर संवैधानिक कानूनों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबको समझना चाहिए, सरकार भी समझे, प्रशासन भी समझे, आम आदमी भी समझे। उस पर मैं कह चुका हूँ, उस पर हमारी भागीदारी नहीं ना, तभी हमारे खिलाफ फैसले आते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी और हायर जुडिशरी जो है पूरे देश के अंदर, उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जिससे कि उनके मुद्दों पे बात हो। सब अब हम प्रयास करेंगे, हमारे लोग सत्ता में आ जाए तो फिर हम अपने आप ही कुछ चीज़ें कर देंगे। अभी बिना सत्ता के तो क्या है कि सब चीज़ें मांगनी पड़ रही है, सड़क पे आंदोलन करने पड़ रहे हैं, लेकिन जब आंदोलन करने जाते हैं तो पुलिस लाठी भी मार देती है, मुकदमा दर्ज कर देती है, सब चीज़ें कर देती है। लेकिन हम चाह रहे हैं लोगों को तैयार कर दें, तो सत्ता में भागीदारी हो जाए, तो मुझे लगता है फिर बहुत सारी चीज़ें हम ही कर सकते हैं। जब तक ये भी आप देख रहे हैं इस आंदोलन पे सब इकट्ठा हुआ है ना, ऐसे ही जितना सरकार दबाएगी उतना मैं नहीं इकट्ठा करूंगा, और जब मैं इकट्ठा करूंगा नेक नियत से, नीति सही होगी और इरादे मजबूत होंगे, जुनून से काम होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम होगा, तो ये हो जाएगा। अभी बनेगा ना, बाबा साहब कह के गए थे मुझे नहीं, पूरे देश को, 21वीं सदी हमारी, आएगा राज, अभी आएगा, आप लोग देखना। यहाँ के MP साहब दलित जी, उनको क्या कहना चाहिए? उनसे यही निवेदन है मेरा, वो भी हमारे भाई हैं। SC, ST, OBC का रिजर्वेशन, मैंने क्या कहा ना, ये कहीं भी रहे, अब वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति बनती है, क्योंकि बाबा साहब के दिए गए पॉलिटिकल रिजर्वेशन पे MP हैं वो, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि ये जो कानून बन रहे हैं जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इन पे हमारे साथ खड़े होकर आवाज़ उठाएं और सड़क पर आएँ, और SC, ST, OBC का जो रिजर्वेशन का मामला है उस पर अपनी बात रखें, सरकार पे दबाव ला के इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवाएं, जिससे कि न्यायिक हस्तक्षेप इसमें बंद हो जाए। दिन ब दिन नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है। अब इसके लिए तो पुलिस के लोग हैं, आप इनसे पूछे कैसा क्यों हो रहा है। नफरत बढ़ते जा रही है। देखिए, नफरत कुछ लोग बढ़ाएंगे तो कुछ लोग मोहब्बत भी बढ़ाएंगे, तो जो लोग ये कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सबसे बड़ा देश है, और मैं प्रयास करूंगा कि नफरत के माहौल को खत्म किया जाए, प्यार मोहब्बत ज़्यादा बांटा जाए। वो संविधान देता है सबको बराबर के अधिकार, जब सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे तो नफरत खत्म हो जाएगी। अब आपके युवकों को क्या बोलना चाहिए? मैं पूरे देश को बोलना चाहता हूँ, आर्टिकल 51 है
समझ रहे हैं। आर्टिकल 51 ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को देश के कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करनी चाहिए। तो आप पढ़े लिखे हैं, फैक्ट और इफेक्ट समझें, कानून जो बन रहे हैं उन पे वॉच करें और आप देखें ये कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रख के बन रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया जा रहा है। तो सब लोग मिलकर संविधान की सुरक्षा करें।